हमारे कबीले के प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े मालिक ऊपर वाले की मेहरबानी से अब वो पहले से काफी बेहतर हो रहे हैं और हम डॉक्टर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से बड़े मालिक ठीक हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तालियां। चल रास्ते में खड़ा है। अरे वो देखो दादू सबसे प्यारे। शुक्रिया शुक्रिया। आइए आइए मैं बच्चा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घर में सब तंदुरुस्त रहे, सभी के घर खुशहाल और आबाद रहे। छोड़ दो इसे, हम कुर्बानी नहीं देंगे। तुम्हारी उम्र खूब लंबी हो रही है। खुश रहिए, ऊपर वाले का शुक्र है। खुश रहिए। शुक्र है ऊपर वाले का। शुक्र है ऊपर वाले का। डैड, सब लोग दादू से बहुत प्यार करते हैं ना? करते तो हैं बेटा। इस तरह तो ये बहुत थक जाएंगे। शुक्र है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। अपने लोगों के बीच जाकर इन्हें खुशी मिलती है माँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए अब अपने घर जाइए। बुलंद, कम ऑन, ये पी लो। कम ऑन, फास्ट। नो थैंक्स यार, पिल्स ने काम नहीं किया तो ये क्या करेगी? तुम्हारा चेहरा पूरी तरह उतर गया है। रात रात भर ऐसे ही बाहर घूमोगे तो यही होगा। अरे रात भर मैं रोज थोड़ी घूमता हूँ। अरे मर गया, ये माइग्रेन तो जान ले लेगा मेरा, और पेट भी दुख रहा है, वोमिट करने का मन कर रहा है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, चलो मेरे साथ। कम ऑन, स्टैंड अप। कहाँ? हॉस्पिटल ले जाऊंगी, वहाँ चेकअप करेंगे और जो भी इंजेक्शन देना होगा वो दे देंगे। ओके, कम ऑन, चलो उठो जल्दी, कम ऑन फास्ट। मैं अकेला चला जाऊंगा लेकिन तुम नहीं आओगी। हाँ मैं आऊंगी, क्योंकि अगर तुम कहीं गिर विर गए तो मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। चलो जल्दी उठो, उठो। ओके पापा। अच्छा सुनो, सीधे हॉस्पिटल चलना। ओके? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हॉस्पिटल के बहाने कहीं और ले जाऊंगी क्या? सुनो, बात को समझने की कोशिश करो। सिनेम यहाँ नहीं है, उर्फा गई है, तो फिर हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ हमें डिस्काउंट मिल जाए। बीमारी में भी स्मार्टनेस, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल से पीछा छूटा, अब यहाँ आके लेटा दिया। चुपचाप लेटे रहिए आगा, डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए। आराम आराम। हम आपको यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे, सुन लिया आपने? माँ बिल्कुल सही कह रही है बाबा, आपको आराम करना चाहिए। सब बेकार की बातें, अब आप इनकी तरफदारी मत कीजिए, हम यहाँ कैदी नहीं हैं। चलो बेटा तुम भी सो जाओ और इन्हें भी आराम करने दो। ठीक है। जरा सुनिए तो, ये बाहर क्या चल रहा है? हमें नहीं पता। क्या किसी की शादी हो रही है? जरा मुझे उठाइए तो। एक मिनट बाबा, रुक जाइए रुक जाइए, संभालो। ये क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों इतना शोर मचा रखा है? तुम्हारी तो तुम दोनों यहाँ पर भी आ गए। अभी निकालता हूँ तुम दोनों को यहाँ से। बाहर निकलो, उठो, निकलो। तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी इधर आओ। अरे बंद करो, उठो, उठो, बाहर निकलो। हम जा रहे हैं हम लोग। निकलो, निकलो बाहर। आगा साहब, गाना कैसा लगा आपको?
ये कौन है माओ? हम कलाकार हैं। कलाकार के नाम पे कलंक है। बड़े मालिक दोनों पागल हैं। आज तुम दोनों की खैर नहीं। बेशरम हो तुम दोनों। बाबा चलिए अंदर चलिए। हाँ, यहाँ बहुत ठंड है, आप अंदर चलिए। बाहर निकालो, अरे बाहर निकालो इन्हें। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये अंदर घुसे कैसे। चलो चलो आज इनको बता ही देते हैं। हाँ, बता ही देते हैं। हाथ मत लगाओ, समझे? माहो भाई, ये है हमारी सीडी। आप इसे अपने साथ संभाल कर रखना। इसमें हमारे सारे गाने हैं और मोबाइल नंबर भी है। आगा तक ये सीडी पहुंचा देना। हाँ हाँ हाँ, प्लीज ये काम कर देना प्लीज। अरे तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा। लाओ लो। भाड़ में गई तुम्हारी सीडी और तुम्हारा मोबाइल नंबर। उठाकर बाहर फेंको इन्हें। धक्के मार के बाहर निकालो। अरे तुम्हारा ध्यान किधर रहता है हा? ये दोनों लड़के अंदर घुस जाते हैं और बड़े मालिक के सामने गाना गाने लगते हैं और तुम लोग सो रहे हो। इस तरह तो कोई भी अंदर घुस जाएगा। माफी चाहते हैं माहो साहब। फोर्टीन टू 10 थोड़ा सा हाई है। और ज्यादा होना चाहिए था सच में। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अभी डॉक्टर आकर चेकअप करेंगी, वो मेडिसिन भी लिख देंगी। ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। तुम चाहो तो ऑफिस जा सकती हो। मैं तो सीधा घर जा रही हूँ। आई डोंट हैव एनी रीजन टू गो बैक टू द ऑफिस। अच्छा, बॉस गायब तो ऑफिस से सब गायब। बॉस की बात मत करो। आई रियली डोंट लाइक हिम एंड आई डोंट इवन लाइक हिज वाइफ। एक्स वाइफ जो भी हो, शी इज सो वियर्ड। उसे देखकर गुस्सा आता है। आई एम सॉरी। वैसे तुम दोनों किसके बारे में गॉसिप कर रहे हो? गेट वेल सून बुलेंट, आई एम आउट ऑफ हियर। अगर ऐसी डॉक्टर हो तो माइग्रेन तो कभी ठीक ही नहीं होने वाला। सी यू। आई एम सो सॉरी। वो काफी एरोगेंट है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कैसी है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है। छोड़िए इन सब बातों को। पता है आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लगता है आजकल जिम जा रही हैं। आपको हाई माइग्रेन है ना? बहुत हाई डॉक्टर। मैं आपकी आंखें चेक कर सकती हूँ? मैं बच जाऊंगा ना डॉक्टर? देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी नींद लीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए और रिलैक्स रहिए, सब ठीक हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, टाइम पर सोना और टाइम पर जागना सीख जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। मुझसे शादी कर लो, भागना बंद। ये कुछ विटामिन और पेन किलर्स हैं, इन्हें टाइम पर ले लीजिएगा। इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और यहाँ पर दोबारा मत आइएगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा ना। मेहमत जान, क्या हुआ? तुम्हारे दादू को आराम की जरूरत है। तुम इस तरह घर में खेल कूद करोगे तो शोर मचेगा ना बेबी। पर मैं बोर हो रहा हूँ ना मॉम। अभी मैं भी बिजी हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ खेलती। कोई ऐसा गेम खेलो जिसमें शोर ना हो। तो मैं बाहर जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना। ओके ओके। और देखो कोई बदमाशी मत करना। मेहमत जान, यार वो मनहूस माहो ने हमारी सीढ़ी तोड़ दी, सारी मेहनत तबाह कर डाली। अब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम नई सीढ़ी बना लेंगे, क्या करें, किस्मत ही खराब है। आगा हमारे सामने ही थे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारी तो यहाँ पर कोई कदर ही नहीं है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, कहाँ चले गए? रुको। कहाँ चले गए तुम? जबो देख कौन आ रहा है। तो ये आगा का पोता है। हाँ सही कह रहा, वही तो है। हेलो अंकल। हेलो हेलो।
बहुत अच्छा बजा रहे थे आप। तुम बजा सकते हो क्या? नहीं, मुझे बजाना नहीं आता है। कोई बात नहीं। अरे सुनो, हमारे पास एक स्टैंड भी था, क्यों है ना? कौन सा स्टैंड? क्या बोल रहा है? उल्लू कहीं के, समझ में नहीं आता तुम्हें? आप लोग तो बहुत फनी हो। कौन सा स्टैंड है? एक छोटा सा है, तुम्हारे लिए। देखना चाहोगे? ओके। आओ मेरे साथ, दिखाता हूँ तुम्हें। अरे ये तो खाली है। ये तुम्हारे लिए क्या खाली कर रहे हो? है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। पागल हो गए हो क्या? फंस जाएंगे हाँ, हम। मैं पागल हो गया हूँ। गाड़ी में बैठ वरना तेरा भी सिर फोड़ दूंगा। निकालो मुझे। बैठ जा। कोई मुझे बचाओ। मैं छोटा आ गया हूँ। सुना नहीं तुमने? कोई मुझे बाहर निकालो। ये दादू को पता चला ना, तुम लोगों की नहीं। यकीन नहीं हो रहा, ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल क्या करने आए थे? वो यहाँ बुलंद के साथ आई थी। मुझे वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा आरजू, ये सिम का तो समझ आता है, मैं भी उसे पसंद नहीं करती। बुलंद से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, कह रहा था कि आजकल मैं स्लिम हो गई हूँ, क्या मैं जिम जाती हूँ, मैं ठीक से टाइम पर खाना खाती हूँ या नहीं, ब्ला ब्ला। तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है सिने। उसके फ्रेंड का भी यही हाल है, वो एडवोकेट पूरा दिन फोन करती रहती है। सलेम, क्या सुनो, हुआ? मेहमद चांद कहाँ है? पता नहीं, यही तो था। जरा फोन रख दो और मेरे साथ चलो, उसे ढूंढते हैं। अरे तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो अली? क्योंकि हर जगह ढूंढ चुका हूं और कहीं नहीं मिल रहा है वो। I'll call you later, आरज़ू भाई। तुम इतना इम्पेशेंट हो जाते हो, मतलब कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है वो। ये बच्चा ना एक मिनट भी आराम से नहीं बैठने देता। क्या हुआ अली बेटा? मेहमद चांद की कोई खबर मिली? नहीं माँ, अभी तक नहीं। जाकर ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। मैं इस तरफ जाती हूँ। मेहमद चांद! कहाँ चला गया होगा ये? मैं छोटा आ गया हूँ। ए, दादू को पता चला ना तो देख लेना। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। ये तो बहुत शोर कर रहा है यार, क्या करें? निकालो। मरवा दिया तूने यार। तुझे पता है ना हम किसके बच्चे को उठाकर लाए हैं? आगा साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब एक सौदा है। सुनो तुम, हमारा करियर बन जाएगा, देखना। क्या? आगा एल्बम के लिए राजी हो जाएंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं दिया तो? देना ही पड़ेगा। छोटे आगा हमारे पास है, पैसे तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। क्या? और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? तब तो और मजा आएगा। हम टीवी पर दिखेंगे, न्यूज़पेपर्स में हमारी तस्वीरें आएंगी, हम मशहूर हो जाएंगे। सोलो, लोग हमारे गानों के दीवाने हो जाएंगे। और अगर जेल हो गई तो? तो क्या हुआ, जेल से हम भाग जाएंगे। बस जैसा मैं कह रहा हूँ, बस वैसा करते जाओ। बच्चा कहीं नहीं मिला मैडम। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ। माँ, कुछ पता चला क्या? नहीं तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया। मैंने आपके बेटे को देखा था साहब, मैं गार्डन में झाड़ू लगा रहा था, मेरे सामने से वो गुजरा था। किस तरफ जाते हुए देखा? वहाँ पीछे की तरफ, जहाँ पर फेंस है। हमें दिखाएंगे प्लीज? आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। सर यहीं पर आया था वो। तो कहाँ चला गया? क्या पता कहाँ गया। यहाँ से वो कहाँ जा सकता है? छोटे मालिक, ये देखिए, छोटे आगा यहाँ से निकल कर गए होंगे। नाक में दम कर दिया इसने। ए, चुप रहो, बहुत शोर मचा लिया तुमने। अब मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ, भागना मत। हाँ, तो आवाज मत करना, ठीक है? चुप रहो। बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। चुप रहो तुम। छोड़ दो मुझे, मेरे दादू को पता चला। अब शोर मत। सुनो,
अब शोर मत मचाना, समझ गए तुम? मेरे दादू को पता चला ना तो तुम गए काम से। वो हम संभाल लेंगे। अपने दादू का नंबर याद है तुम्हें? हाँ याद है तो। देखते जाओ। ये क्या है? किसी ने यहाँ बैठकर खाना खाया था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सर 2 नौजवान यहाँ पर दिखे थे मुझे। अब जरा इसके दादू से बात की जाए। ये वो दोनों तो नहीं है जो गाना गा रहे थे? जी हाँ। सुनो माहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आके उन्होंने मेहमद चांद को किडनैप कर लिया? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ हो तो हो सकता है ना? छोटे मालिक, वो दोनों मनहूस किसी काम के नहीं है। वो तो बच्चे हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, देखो किसका कॉल है। पता नहीं किसका नंबर है, मैं इस नंबर को जानता भी नहीं। हेलो, क्या हमारी बात माहो से हो रही है? कौन हो तुम? इतनी जल्दी हमें भूल गए? वही गाना गाने वाले। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? क्या हुआ, किसका कॉल है? ये दोनों वही पागल हैं। हाँ सुनो, बच्चे की तलाश करना बंद कर दो। हमने छोटे आगा को किडनैप कर लिया है। तुम्हें वो सीढ़ी नहीं तोड़नी चाहिए थी। इस बार मैं तुम दोनों का सिर फोड़ दूंगा। रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। फोन मुझे दो। हेलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें पैसे चाहिए। कितने चाहिए? कितने पैसे मांगने चाहिए हमने सोचा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग स्टूपिड हो। चुप रहो तुम। हेलो हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे मेरे बेटे से बात करवाओ। लो बात करो। हेलो डैड, इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है। बेटा तुम ठीक हो ना? बिल्कुल डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ये तो बहुत स्टूपिड लोग हैं। लाओ मुझे फोन दो, बहुत हो गया। हम फोन बंद कर रहे हैं। पैसों की बात बाद में करेंगे। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, समझा क्या? हेलो सुनो, जरा सुनो। साले बेवकूफ ने कॉल काट दिया। लगता है काम बन जाएगा। मजा आ गया। ठीक है, देखते हैं। एक बात बताओ माँ, ये लोग मेरे ही घर से मेरे बेटे को किडनैप करके कैसे ले गए? चलो गाड़ी निकालो, यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं होगा। हमारे ही घर से वो हमारा बच्चा उठा कर ले गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर वो लोग कौन है अली? और मेहमद चांद को किडनैप करके उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें चाहिए क्या? वो लोग सिंगर्स हैं सिने, और प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते। गला खराब हो जाए उन दोनों का। हम लोग जा रहे हैं, माहो कार में वेट कर रहा है। तुम लोग टेंशन मत लेना, ओके? मैं भी साथ चलूंगी। सिनेम, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? मैं घर में नहीं रह सकती, मैं टेंशन के मारे मर जाऊंगी। लेट्स गो। चलो अली। बेटा, इसे साथ ले जाओ, ये यहाँ नहीं रह पाएगी। ठीक है फिर चलो। एस्मा! तुम्हारे बाबा जाग गए। सुनो माँ, बाबा को पता ना चले कि मेहमद चांद गायब है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अली ठीक कह रहा है माँ, इस वक्त उनके लिए किसी तरह का भी स्ट्रेस खतरे से खाली नहीं होगा। बेटा हम कैसे संभालेंगे? मेहमद चांद के बारे में पूछ लिया तो? एस्मा, कोई सुन रहा है? दिलनाज, उड़िए। कोई भी झूठ बोल लीजिएगा माँ। कम ऑन सिने। ऐसे कैसे झूठ बोल दे हम? हम कब से चीख रहे हैं? घर में सब बहरे हो गए क्या? अली कहाँ है? उसे कोई काम था तो वो बाजार गया। और मेहमद चांद? वो बाहर खेल रहा है। कितने दिनों बाद तो बेचारा खुश है। बढ़िया बढ़िया, खेलने दीजिए उसे। लेकिन आज की रात वो यहाँ हमारे साथ सोएंगे। हाँ क्यों नहीं। पास के गांव में खबर दे दो, सभी लोगों को बता देना, ठीक है? हम बड़े मालिक के पोते को ढूंढ रहे हैं। एक बात और, जो भी उसके बारे में बताएगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जल्दी से काम पर लग जाओ। पता नहीं क्या हो रहा है। हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे क्या? अभी उसकी जरूरत नहीं है। वहाँ वो कॉफी शॉप कहाँ है? वो बस वहाँ आगे राइट में।
ये सब क्या है? ये भी घर हैं, झोपड़े। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम मुनफा से हो, तो फिर छोटे सरदार कैसे हो? छोटे मालिक, यही है वो जगह। अरे माहो, क्या हुआ? याद है उस दिन वो दो लोग बैठे हुए थे, मुझे गाना सुनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ हाँ, याद है मुझे। वही ना जिनकी तुमने बेइज्जती की थी। यानी तुमने उन्हें मजबूर किया था, बेवकूफ। सुनिए, आप बता सकते हैं कि वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे जज्मी, तुम्हारे गांव से वो जो दो लड़के आए थे गाना गाने वाले। अच्छा, वो जेवदेत और सुलो। हाँ वही। वही दोनों कहाँ मिलेंगे? आप लोगों को उन बेवकूफों से क्या काम? तुम वो सब छोड़ो और मुझे उनका एड्रेस दो। मुझे ठीक से उनका पता नहीं मालूम, लेकिन मैं उनके एक रिश्तेदार को जानता हूँ, पास में ही रहते हैं, शायद उनसे पता चल जाए। अच्छा, वो लोग कहाँ रहते हैं ये बता दो, हम उनसे जाकर मिल लेंगे। कुछ पता चला? एक एड्रेस तो मिला है। तो चले वहाँ। अब तुम हमारे साथ नहीं आओगे सर। अभी ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है, चलो। समझने की कोशिश करो। तुम जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करो, इसमें काफी वक्त लगेगा। ओके, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं फंसोगे। उतरो। ये हम कहाँ आ गए? तुम ज्यादा सोचो मत, चुपचाप से चलो। छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं छोटा आ गया हूँ, मेरे दादू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे, उतारो मुझे, छोड़ने दो। मेरे दादू तुम्हें बहुत मारेंगे। छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, उतारो मुझे, नीचे उतारो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैंने अपने दादू को बता दिया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। छोड़ो मुझे। कहाँ ले आए मुझे? अब मुंह बंद करके बैठो यहाँ, आवाज बिल्कुल नहीं। सुनो, इस पर नजर रखना, मैं जाकर खाना बनाता हूँ। सुना तुमने, चुपचाप बैठ जाओ। हमने चारों तरफ खबर कर दी है, मेहमद चांद की फोटो भी सबको भेज दी है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा है। लेकिन ऑफिसर, जब किडनैपर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप समझ नहीं रहे मुझे कितनी फिक्र हो रही है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या उन लोगों ने आपको कॉल किया था? हाँ, कॉल किया था। अली से बात हुई थी, वो पैसे मांग रहे हैं। मिस्टर अली भी बिल्कुल अपने बाबा की तरह है, वो सारा काम खुद निपटाने में यकीन रखते हैं। आपके लिए अच्छा होगा कि फिलहाल आप घर चली जाएं और हमारे फोन का इंतजार करें। इज दैट ऑल? ओके, थैंक यू। खबर मिले तो बताइएगा। मुझे भूख लग रही है। थोड़ा सब्र करो, मैं पालक की सब्जी बना रहा हूँ। मैं नहीं खाता। तो क्या खाना है तुम्हें? चिकन बर्गर खाऊंगा। ये सब सपने देखना बंद करो, समझे? ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं जाकर कुछ और देखता हूँ। दिमाग खराब मत करो और चुपचाप बैठ जा। जो हम बनाएंगे वही खाना पड़ेगा। अच्छा ये बता, हाँ, हम कितने मांगने वाले हैं? मैं 10 लाख मांगूंगा। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? एक एल्बम में इतना खर्चा हो जाता है क्या? सुनो, इतना बोलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग मोल भाव भी करेंगे। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। सही कहा। चल वो छोड़, बच्चे पे ध्यान दे। तुम यहाँ के मालिक हो? दोनों तुम, और क्या काम है? चुप कर और बता मेरा बेटा कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारा बेटा कहाँ है? तू ऐसे नहीं बता मेरा बेटा कहाँ है? बता। मुझे नहीं पता। वरना तुझे मार डालूंगा। कहाँ गए वो लोग? मुझे बता, पता है नहीं। नहीं? कौन हो आप? रुक जाओ। तुझे नहीं पता? मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत चर्बी चढ़ी है ना? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं पड़ना चाहिए।
तुम वहां जाके देखो। आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। झूठे कहेंगे, मैं तेरी बात कैसे मान लूं? हाँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। तुम्हारे सुलेमान और जेवदत नाम के 2 रिश्तेदार नहीं है? वो मेरे रिश्तेदार हैं। उन कमबख्तों ने बच्चे को किडनैप किया है क्या? मुझे सच में कुछ पता नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। वो दोनों इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? लगता है तुझे तेरी जान प्यारी लगी। सीधी तरफ बता दे कि वो लोग कहाँ हैं, वरना जान ले लूंगा तेरी। कसम से भाई, अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उनकी जान ले लूंगा। उन्होंने मुझे भी चुना लगाया। मुझसे कहा कि वो एल्बम बनाएंगे और उससे बहुत पैसे कमाएंगे। मुझे अपना पार्टनर बनाकर मुझसे पैसे ऐड कर भाग गए। उन्होंने सच में आपके बच्चे को किडनैप किया है क्या? छोटे मालिक, एक बात तो पता चल गई। पूरा उर्फा एक ही बात कह रहा है, वो बहुत बड़े बेवकूफ है। तो क्या करूं माँ? वो बेवकूफ है तो मैं आराम से बैठ जाऊं? मैं छोटे आगा को अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी तक तो उन्होंने उनकी खटिया खड़ी कर दी होगी। हेलो, अगर बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो 10 लाख का बंदोबस्त कर ले, समझा? और हम कहे वहाँ रख देना। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। लेकिन मुझे पैसे लेकर कहाँ आना है? हरन जानते हो ना, वहाँ पर एक पुराना खंडर है। आग लग गई! आग लग गई! भागो! चले, आग लग गई! हेलो हेलो, क्या हो रहा है वहाँ पर? हेलो हेलो, क्या हुआ छोटे मालिक? पता नहीं, फोन काट दिया। लगता है उसी बच्चे की करतूत है। ठीक से बुझाओ, नहीं तो पूरा घर जल जाएगा। जल्दी बुझाओ। बच्चा, वो बच्चा है कहाँ? एक काम ढंग से नहीं होता। मुंह बंद रखो अपना। बहुत शातिर बच्चा है। ज्यादा ही होशियार हो बच्चे। इसे चुप कराओ, सुनो। एस्मा, हम सो गए थे। हमारा पोता कहाँ है? अली उसे छोड़ने एयरपोर्ट गया है। वो वापस जा रहा है ना। क्या कहा? उसके दादू से मिलवाए बिना आपने उसे जाने कैसे दिया? वो बाबा, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे ना, तो मेहमद जान वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये तो बहुत गलत किया। जाने से पहले हम अपने पोते को एक बार प्यार भी ना कर सके। आगा, हमने आपके पोते को विदेश थोड़ी भेजा है। कुछ दिनों बाद वहाँ जाकर मिल लीजिएगा, और क्या। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं? बताइए, सच क्या है? नहीं बाबा, हम भला आपसे कोई बात क्यों छिपाएंगे? आप आराम कीजिए आगा, फिर से अपनी तबीयत खराब कर लेंगे आप। लेटे रहिए। तुम ना बहुत शैतान हो। नहीं नहीं, इसे कभी मार नहीं पड़ी ना, इसलिए ऐसा है। अच्छा, जरा मुझे हाथ तो लगा के दिखाओ। यार सुनना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसे छोड़ आते हैं वापस, चल। आप सही कह रहे हो सूलो भाई। अपनी बकवास बंद कर। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, पीछे नहीं हट सकते। अब अगर तूने इस पर से नजर हटाई ना, तो कसम से मैं तुझे मार डालूंगा। ये क्या कह दिया इसने? आप डर रहे हो क्या सूलो भाई? तू ये बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, अब थोड़ा गाना वाना बजाते हैं, मूड ठीक करते हैं। चल। ये हुई ना बात। चलो चलो, थोड़ा गाना बजाना हो जाए। जल्दी से ले आओ। तुम्हें हम लोगों का गाना कैसा लगा था? आप लोग अच्छे नहीं हो, पर आपका गाना अच्छा है। ये तो अच्छी बात है।